आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं। देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जो 10वीं क्लास में आपके सामने पहली बार आया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता बहुत अच्छी बात है, बल्कि अगर किसी को बिल्कुल नहीं आता ना तो और अच्छी बात है। ठीक है, जीरो से शुरू करने में फायदा होता है फिर। ठीक है, आप सबसे पहले देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमने ज्योमेट्री पढ़ ली। ज्योमेट्री अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मेंसुरेशन में भी ज्योमेट्री आएगी। तो एक मेंसुरेशन नाम का टॉपिक होता है, उसमें 2D ज्योमेट्री आती है। उसमें भी अभी 2 क्लास, मतलब 4 घंटे की ज्योमेट्री मेंसुरेशन में भी आएगी आपके पास। ठीक है, और फिर 3D हो जाएगी, वो अलग रहती है। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में भी थोड़ी सी ज्योमेट्री रहती है प्रेजेंट, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, मान लीजिए ये थीटा है। अब अगर हम ध्यान से देखें, यहां से ये जो डिस्टेंस है, ये एंगुलर डिस्टेंस थीटा है। थीटा के सामने वाले को हमेशा पी लंब या परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, थीटा के नीचे वाला ये हमेशा बेस यानी कि आधार कहलाता है। 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस या फिर कर्ण कहलाता है, कर्ण। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं, एक P है, एक B है और एक H है। तो कुछ रेशोज के नाम लिखे गए। पहले बोला गया, ऐसे लिख दो, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले, सोना, चांदी, तोले। ये स्कूल में पढ़ाया जाता था। तो एस का मतलब होता है, अब मैं आपको बेसिक से बताना शुरू कर रहा हूं, कि अगर मुझे लिखना है कुछ रेशोज के नाम, तो सबसे पहला आता था साइन थीटा। ये एक रेशो है, रेशो का नाम है जो है P/H। और इसी का अपोजिट होता था, जिसे बोलते रेसिप्रोकल, जिसे बोलते थे कॉसेक थीटा, जो H/P का रेशो होता था। फिर आता था कॉस थीटा, जो होता था B/H। और इसी का रेसिप्रोकल ले लेते थे, इसे बोलते थे सेक थीटा, जो कि होता था H/B। फिर होता था एक अलग से लिखा जाता था गुलामी अक्षरों में, जिसका नाम था टेन थीटा, जो एक्चुअल में साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशो कहलाता है। तो यहां पे अगर मैं साइन थीटा लिख दूंगा, तो अगर आप साइन और कॉस को डिवाइड करोगे, एच से एच कट गया, ये साइन और कॉस को आप सीधा लिखो 10। तो टेन थीटा जो होता है P/B। और इसी का उल्टा होता था कॉट थीटा, जिसे बोलते थे B/P। थोड़ा अजीब अजीब लगता है शुरू में, क्योंकि ये नाम जब 10वीं में आए थे सबको दिक्कत इसलिए कर रहे थे 10th में, कि अजीब अजीब से नाम बोल रहे, साइन कॉस कॉस, ये क्या होता है। तो ये रेशोज के नाम है। पहले ये देखो, सबसे पहले, यानी यदि एक ट्रायंगल में, अगर मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, बस ऐसे लिख दो। और ये है, मान लो 3 है, ये है 4 और ये 5। तो मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा। मैं पूछूंगा, यहां बताओ, साइन A, कॉसेक A, कॉस A, सेक A, टेन A, कॉट A। और मैं पूछ सकता हूं यहां पे साइन C, कॉसेक C, कॉस C, सेक C, टेन C, कॉट C। तो आप बोलोगे देखो ऐसा है, पहले केस में जो थीटा है वो A है, यानी पहले वाले केस में अगर थीटा की बात करें, ये A है, तो ये पहले केस में ये P हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया।
तो आप बोलोगे साइन की वैल्यू हो गई पी अपॉन एच, यानी कि 3/5, और ये उल्टा 5/3, फिर ये हो गया 4/5, और ये हो गया 5/4, ये हो गया P अपॉन बी, यानी 3/4, और ये 4/3। लेकिन जैसे ही C की बात हो रही है, उस केस के लिए ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा, H सेम रहेगा। यानी अगर साइन C लिख रहे हो तो ये आपका आ गया 4/5, 5/4, 3/5, 5/3, 4/3, 3/4। ये लिखना आना चाहिए आपको, बेसिक। हाँ, कई लोग ऐसे करते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। एक बार बताइए सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, क्योंकि इधर बोल रहे हैं एक ही बच्चे परेशान हो रहा है सबसे ज्यादा, धीरज कुमार, रुक रुक के चल रहा है। क्या ऐसा हो रहा है गाइस? एक बार सारे बच्चे कमेंट सेक्शन खोल के बताएंगे परफेक्ट चल रही है वीडियो, कृपया करके बताइए। और जिनकी नहीं चल रही वो एक बार बंद करके दोबारा चालू कर लो, एक बार बंद करके दोबारा चालू कर लो, फिर बताओ। ऑल सेट, परफेक्ट ऑन लो। देखो नए बच्चों को पता नहीं होता एक्चुअली, नए बच्चे हाई पे देख रहे हैं। एक बार स्क्रीन पे टच करो, ऐसे लिखा होगा H M और L पे चलाना है। इतना बढ़िया नेट सबका नहीं होता, किसी किसी का तो H पे भी चल रहा होगा बढ़िया, लेकिन किसी किसी की बीच बीच में ब्लैक स्क्रीन आ रही होगी तो नेट बढ़िया नहीं चल रहा होगा, क्योंकि H पे चलाने के लिए 2.5 MBPS चाहिए, M पे चलाने के लिए लगभग 1.5 MBPS चाहिए, और लो पे चलाने के लिए 400-500 MBPS चाहिए। उससे कम करूंगा तो विजिबिलिटी बेकार हो जाएगी, ठीक है, वो फिर रिकॉर्डेड देखे बाद में। अब बताइए सबने लो पे कर लिया? चलें आगे, चलो वेरी गुड, परफेक्ट चल रहा है, वेरी गुड। हाँ वो पता नहीं होगा ना, अब नए बच्चे भी एडमिशन लेते रहते हैं तो वो एकदम से क्लास में घुस जाते हैं बिना ओरिएंटेशन डे देखे, तो उनको नहीं पता होगा। देखो फिर से देखो, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक बेसिक सी बात कर दी, मैंने बोल दिया एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये मान लो 5 है, ये 12 है, ये 13 है, ठीक है, और इसका नाम है मान लो PQR, ठीक है। तो मैंने बोल दिया आपसे कि 10P प्लस, क्वेश्चन है मान लो 10P प्लस कॉट P बता दो। एक बोल दिया, मैंने बोल दिया जी साइन P प्लस कॉस Q बता दो। एक बोल दिया मैंने कॉसेक Q प्लस सेक Q बता दो। तो आपको लिखना आना चाहिए, जैसे 10P कैसे लिखोगे, 10P का मतलब है ये वाला एंगल लेना है और 12/5, और इसी का अपोजिट होता है 5/12। ये आ गया पहला। साइन P का मतलब कितना है, P अपॉन H, 12/13, 12/13। और कॉस Q लिख रहे हो तो कॉस Q का मतलब हो गया cos 90। अभी आगे चल के बताऊंगा cos 90 क्या होता है, अभी के लिए आप ऐसे लिख दो cos 90 बस। इधर मैं चेंज कर देता हूं, इसका नाम लिख दो आप, अभी आगे बताएंगे। आप लिख दो cosec R प्लस sec R। तो अगर cosec R है तो H अपॉन P यानी 13/5, इसका कलर बदल देते हैं, लिखना आना चाहिए। और अगर sec R कर रहे हो तो H अपॉन B, तो ये लिखना आना चाहिए, बस ये बता रहा था मैं। ठीक है, अब देखो साइन हमने अलग से लिख देना है। मैंने बोल दिया साइन थीटा क्या होता है,
साइन थीटा होता है P अपॉन H। साइन थीटा P अपॉन H है, यानी कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये थीटा है तो इसका और इसका रेशो होता है। तो आपको एक चीज और सिखाई जाती थी छोटी क्लासेस में, मैं दोबारा से वो सिखाऊंगा क्योंकि सबको नहीं आता, कि अगर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और आपसे बोलते थे ऐसे लिख दो 0 1 2 3 4, फिर बोलते थे डिवाइड बाय 4 कर दो, रूट में ले लो, डिवाइड बाय 4 कर दो, रूट में ले लो, डिवाइड बाय 4 कर दो, रूट में ले लो, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। और अब सबसे पहले मुझे लिखा जाता, मेरे को बोला जाता साइन थीटा की वैल्यू आ गई साइन, तो साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, ये इसको कर दो 1/√2, इसको कर दो √3/2 और इसको कर दो 1। ये साइन की वैल्यू होती थी कि साइन 0 है 0, साइन 30 है 1/2, साइन 45 है 1/√2, साइन 60 है √3/2, साइन 90 है 1। आगे भी हो सकता है, बताएंगे अभी, बिल्कुल एनसीईआरटी की तरह बता रहा हूं पहले ताकि आसान लगे। अब अगर मान लो इसी का रेसिप्रोकल लिखना होता तो वो भी बताएंगे, लेकिन अब आप देखो अगर मुझे कॉस लिखना है, कॉस, तो कॉस और साइन में ना 90 का शिफ्ट होता है, अभी बताएंगे। तो आप बस ऐसे लिखो फिलहाल के लिए, 1 इधर लिख दो 1, फिर लिख दो ये वाला √3/2, फिर लिख दो ये वाला 1/√2, फिर ये वाला 1/2 और फिर ये वाला 0। तो आप साइन लिख सकते हो तो कॉसेक भी लिख सकते हो। कॉसेक कितना होता है, आप बोलोगे कॉसेक होता है इसका उल्टा 0/1 यानी 1/0, 1/0 होता है इंफिनिटी लिख दो, नॉट डिफाइंड भी कर सकते हो। ये 2 है, ये √2 है, ये 2/√3 है और ये 1 है। सिमिलरली अगर कॉस आ गया तो सेक भी लिख सकता हूं 1/1 1, 2/√3, √2, 2 इंफिनिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पता है कि अगर मेरे को tan थीटा पूछा गया है तो साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है, यानी tan थीटा लिखना है तो इसका और इसका रेशियो 0/1 0, आप बोलोगे इसको अगर करेंगे 1/√3, फिर करेंगे 1, फिर करेंगे √3, फिर करेंगे तो नॉट डिफाइंड। और इसी का उल्टा लिख दोगे कॉट थीटा, तो यहां पे नॉट डिफाइंड, ये √3, ये 1 का 1, ये 1/√3 और ये 0। ठीक है, क्योंकि आप यहां से कॉट थीटा को भी बोल सकते हो कि वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, क्योंकि tan थीटा इसका रेशियो है, कॉट थीटा इसका रेशियो। ये बहुत ही बेसिक वाले तरीके से बता रहा हूं मैं। अंकित, अब अगर आपका मैसेज आएगा तो क्लास से तो बाहर निकालेंगे ही निकालेंगे, हर जगह से ब्लैकलिस्ट कर देंगे, कुछ भी नहीं देख पाओगे। स्पैमिंग मत करना आज के बाद। यहाँ पे ये बदतमीजी अपने घर पे दिखाओ, अपने माँ बाप के सामने बदतमीजी किया करो, यहां अलाउड नहीं है। ठीक है, अपने पापा के सामने, अपनी माता श्री के सामने इस तरीके की बदतमीजी करा करो, क्लास में अलाउड नहीं है। ठीक है, वो अलाउ करते होंगे, हम नहीं करते। स्टूपिड। अंकित सिंह को बोल रहा हूं, अब मैसेज नहीं आना चाहिए आपका, ये ध्यान रखना। अब मैसेज नहीं आना चाहिए यहां पे, ये ध्यान रख लेना आप। और गाइस दूसरे बच्चों की मदद करा करो, कमेंट्स में उनको बता दो, बेकार में कोर्स से हाथ धो बैठेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर मान लीजिए मुझे साइन थीटा पता है कि P अपॉन H होता है, इसका नाम पता है क्यों रखा गया है, बहुत ही अभी बिल्कुल 0 से चल रहे हैं हम। इसका नाम साइन इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये ऐसे चलता है, साइनोसॉइडल तरीके से चलता है, ये ऐसे। अब ये क्या है, आप बोलोगे यार
जैसे ग्राफ बनाते हैं कि भाई ये x है, ये x बार है, ये y है, ये y बार है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि यहां पे ऐसे बन रहा है, ऐसे, ये ऐसे, ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे चल रहा है, ये कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो अभी मैंने आपको बताया, यहां देखो, ये 0 डिग्री है मान लो, ठीक है, ये मेरी 90 डिग्री है। तो ये क्या करता है, ये साइन की जो वैल्यू होती है ना, ये मैक्सिमम 90 पे बन जाती है। देखो इधर जरा, कि अगर मेरे को साइन लिखना है, साइन, ये मैक्सिमम 1 जाती है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो 0 से लेकर अब यहां पे बीच में 45 भी आएगा, इधर 45 भी आ गया, मतलब बीच में 60 डिग्री भी आ सकता है, 45 वगैरह वगैरह। तो ये वैल्यू ऐसे बढ़ रही है, ऐसे, ठीक है। तो जब ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये 1 तक जा रही है। अब यहां तक तो आपने 10वीं में पढ़ लिया था, लेकिन इसके बाद भी चीजें होती है, वो 11वीं में होती है, 11th में आपको आना चाहिए कि देखो 90 के बाद जब 180 तक जा रहे हैं ना, तो वैल्यू गिर रही है ऐसे, और 180 पे फिर से 0 आ गई, फिर 180 से अगर मैं 270 पे जा रहा हूं, अब 270 पे -1 चली गई, -1, ये 270 है, तो ये -1 चली गई यहां पे इधर, कि भाई कल को अगर आपसे किसी ने बोल दिया साइन 270 डिग्री तो आप बोल दोगे -1, किसी ने बोल दिया साइन 180 डिग्री तो आप बोल दोगे 0, ठीक है। साइन 90 बोल रखा है तो आपको पता ही है कि 1 होता है। और जैसे ही सारे जितने भी रेशियोज होते हैं ना, वो 360 के बाद रिपीट होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें तो अगर ये पूरा कंप्लीट देख रहा हूं तो ये 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो आपने बोला देखो ये वैल्यू आ गई 360 डिग्री, ठीक है, दिस इज 360 डिग्री। तो अगर मैं बोल रहा हूं साइन का जो तरीका है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि भाई कभी भी ना परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस है, ये हाइपोटेन्यूस है, और ये परपेंडिकुलर है, इस रेशियो से इनकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है, अलग 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 अलग। मतलब मैं कभी P को 3 ले रहा हूं, कभी ये 5 ले रहा हूं, कभी 3.1 ले रहा हूं, कभी ये 5, मतलब ऐसे कर करके कोई भी कॉम्बिनेशन लूंगा ना तो वैल्यू यहीं घूमेगी, इसी के बीच घूमेगी। कभी भी साइन आपको ऐसे नहीं लिखा होगा कि साइन थीटा है वो मेरा 5/4 है, कभी भी नहीं लिखा होगा। रीजन, एक तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, और आप बोल रहे हो कि 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, -1 और 1 के बीच में रहता है, यानी कि साइन थीटा की जो रेंज है वो है -1 से 1 के बीच में। ये कभी भी नहीं होगा, गलत है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन खोल के बताओ समझ में आ गया, यस और नो लिख दो बस, गॉट इट, इतना। छोटी सी बात है, एक्चुअल में क्या है ना, ये चैप्टर एक तरीके से 0 से इसलिए स्टार्ट करना पड़ता है, बच्चों को आता वाता नहीं है, तो ये सब चीजें वरना कुछ काम की नहीं है। अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो सीधा तो क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा से ज्यादा आएगा भी तो सीडीएस वगैरह एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि भाई रेंज क्या होती है, बोल देंगे कि भाई साहब साइन 180 का इस्तेमाल करना, ये सब चीजें बट आनी चाहिए आप। अब आप बोल रहे हो इसी का अपोजिट, यानी कि अगर मैं कॉसेक थीटा लिखता हूं ना तो वो H/P होता है, यानी कि मतलब ये है कि अगर यहां पे साइन ऐसे बन रहा है, थोड़ा सा बना दो, डॉटेड बना दो, इतना 360 बना दो बस, तो जो कॉसेक बनेगा ना वो इसका रिवर्स, देखो ऐसे बनेगा, ये ऐसे, ये ऐसे, यानी कि इसकी खासियत पता है क्या है, इसकी खासियत ये यहां पे छू जाएगा, ऐसे करके टच होगा, यानी कॉसेक की खासियत ये है कि भाई साहब ये इस बीच में नहीं आता, यानी कि 1 से लेके -1, यानी कि कॉसेक थीटा ना कभी भी अगर हम बोलें बहुत ऊपर से आ रहा है, यानी -∞ से ∞ तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन बीच में, बट
नॉट इन बिटवीन 1 to -1। भाई -1 to 1 भी कह सकते हो कि इसके बीच में वैल्यू नहीं आ सकती। कहीं आप सोच रहे हो कल को अगर किसी ने ऐसे लिख दिया कि कॉसेक, देखो कॉमन सेंस है वैसे तो ये, लेकिन स्टिल अगर किसी ने कॉसेक थीटा 3/4 लिख दिया तो ये गलत है। क्यों? 0.75 आ रहा है और इस रेंज में लाई नहीं करता, इस रेंज में लाई नहीं करता, यहां कभी भी नहीं आएगा क्योंकि कॉसेक की वैल्यू ऊपर ऊपर भाई इंफिनिटी से आ रही है 1 तक आ रही है, फिर वापस जा रही है इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी से आ रही है -1 तक जा रही है, फिर वापस जा रही है माइनस इंफिनिटी तक। तो आप ये कह सकते हो कि बीच में नहीं आएगी, 1 आ जाएगी, -1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी, छूती है यहां पे। आप खुद देख लो ना, देखो कॉसेक कॉसेक कॉसेक, ये 1 जरूर आ सकती है, सेक का भी ऐसे ही बनेगा लगभग, लेकिन आप ये नहीं कह सकते देखो 2 आ रही है, बड़ी भी वैल्यू आ रही है, 1.41 आ रही है, 1 से ज्यादा आ रही है। हमेशा -1 से 1 के बीच में नहीं आएगी, बाकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये आपका साइन का था, ये आपका कॉसेक का था। अब एक चीज, एक छोटी सी वो करते हैं। मान लीजिए अगर मैंने एक ट्रायंगल बनाया, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब एक चीज कॉमन सेंस लगाना आप, अभी मैंने चीज वैसे शुरू में भी बताई थी लेकिन 90 माइनस थीटा नहीं लिखा था। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर जैसे मेरे लिए साइन थीटा, अगर थीटा की बात करें तो ये परपेंडिकुलर है, लेकिन अगर 90 माइनस थीटा के लिए बोले तो ये बेस है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि साइन और कॉस में, यानी अगर कल को मैंने लिख दिया कि साइन 90 माइनस थीटा और एक जगह लिख दिया मैंने कॉस थीटा, आप बोलोगे सेम होता है। कैसे सेम कैसे होता है? साइन 90 माइनस थीटा है, मान लो ये है मेरा XYZ, देखना आप 90 माइनस थीटा में साइन 90 माइनस थीटा का मतलब है X/Z, और कॉस थीटा का मतलब कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये भी X/Z। तो एक्चुअल में क्या है, ये 90 डिग्री का शिफ्ट हो जाता है। यानी कि जब मैं इसका कॉस थीटा का जो कि B/H है, इसका जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो वो यहां से शुरू, देखो चलेगा ऐसे ही, चलेगा साइनोसॉइडल की तरह ही है, लेकिन यहां से ये ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे, फिर ये ऐसे 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 चलता जा रहा है। यानी सेम लग रहा है, लेकिन ये जो शिफ्ट है ना, जो चीज वहां पे 0 पे हो रही थी ना, लेकिन ये 90 पे हो रही है। बस जो चीज साइन में 0 पे हो रही थी, ठीक है, आप बोल रहे हो वो इधर शिफ्ट हो गई। बस अब ये यहां से शुरू हो रहा है, मतलब अगर मैं कॉस की बात करूं तो वो यहां से शुरू हो रहा है सेम ही, है सेम ही। तो आपने बोला ठीक है, इतनी डेप्थ में वैसे चाहिए नहीं होता, बट थोड़ा सा आप सीख लीजिए, ये उनकी जरूरत होती है। एकेडमिक्स वगैरह को पढ़ाता था ना पहले मैं, उन्हें बहुत रिक्वायरमेंट होती है ग्राफ वगैरह की, ठीक है, आपको जरूरत नहीं है। आप बस थोड़ा सा जान लो कि ये भाई 1 है, ये मेरी -1 है, ये 0 से लेके 90, यानी, और यहां पे आपका 180 आ गया, ये आपका 270 आ गया, और ये आपका 360 आ गया। यानी इसका मतलब ये है कि भाई साइन cos 0, cos 90, cos 180, cos 270, cos 360 ऐसे करके चल रहा है। तो थोड़ा सा अलग है, cos 0 यहां पे 1 होता है, cos 90 0 हो गई, फिर cos 180 की वैल्यू -1, cos 270 की वैल्यू आपकी फिर से 0, और 360 की वैल्यू 1। अभी आगे पढ़ाऊंगा कि 360 के बाद हमेशा रिपीट होता है। यानी कल को ये जो चीज आ गई ना, कल को अगर मेरे पास आगे 540 भी पूछा ना, तो 360 प्लस कर दो, जो उसमें आएगा पहले आएगा वही आएगा, बताएंगे आगे। और ये सब चीजें प्रूव करनी भी सिखा दूंगा, 90 से 180 कैसे निकाले। तो ये कॉस ऐसे बनता है। अब अगर यहीं पे इसी में सेक का बनाना हो, सेक का, अगर सेक का बनाना हो तो आप बोलोगे अब मुझे पता है कि भैया ये ऊपर चला गया, ये ऐसे घूम के आ गया, और ये ऐसे आ गया। यानी कि सेम
इस रेंज में नहीं आएगा, यानी कि सेक थीटा की बात बस इतनी है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आता है, बट नॉट इन बिटवीन -1 to 1, बस वही चीज है कि भाई इस बीच में नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो सकता है, लेकिन -1 से 1 के बीच में नहीं आएगा। आई होप यू गॉट इट, यस और नो? यार ये टेलीग्राम की बातें बाद में भी कर सकते हो, या पहले दूसरे दिन ही आप लोगों को ब्लॉक होना है? ये सब बातें पता नहीं कैसे बीच में क्लास डिस्टर्ब कर लेते हो आप। ठीक है, तो ऐसे ही आप 10 का भी बना सकते हो, कॉट का भी मैं बना देता हूं, यूज नहीं है उसका, लेकिन आप देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है, बना देते हैं। देखो 10 की खासियत क्या है, जैसे 10 0 पे था, 30 पे था, 45 पे था, 60 पे था, 90 पे था, तो ऐसे था। पहले आपका 0 था, फिर 1/√3 था, फिर 1 था, फिर √3, तो सीधा इंफिनिटी चला गया। यानी कि ये ऐसा है कि जैसे यहां मान लो 90 है, तो ये क्या करता है, 10 ऐसे जाता है, ऐसे 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 एकदम से, यहां 90 पे सीधा इंफिनिटी चला गया। थोड़ा इधर कर दो चाहो तो, मैं हाथ से बना रहा हूं, अच्छे वाला डायग्राम भी दे दूंगा कल मैं, अभी लेकिन अपने हाथ से मजा आता है, आपको पता ही है, मतलब इस चीज में, अदरवाइज मत लेना, ठीक है? अब चलो इधर देखो, 0 से लेके 90, तो ये इंफिनिटी चल जाता है, यानी कि लाल वाला 10 का है। और सिमिलरली अगर कॉट को बोलूंगा तो ये ऐसे आएगा, ये ऐसे, क्योंकि ये एक जगह 45 पे दोनों 1 हो जाते हैं, तो ये ऐसे रहता है। ठीक है, 10 और कॉट। इज इट क्लियर गाइस? तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि जैसे sin 45 इक्वल्स टू cos 45, ग्राफ से रिलेटेड अगर सीडीएस में आते हैं तो इधर भी हो सकता है नया वेंडर पूछ ले, तो अपन हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है, ये हो गया। और हाँ, मेरे को ये बताना, अगर मैं बोल दूं sin 46 इज ग्रेटर देन cos 46, क्या ये ट्रू है? बताओ, आप बोलोगे हाँ या ना, बोलो। लेकिन अगर मैंने बोल दिया sin 44 इज लेस देन cos 44, बताओ क्या ये तीन चीजें ट्रू है या फॉल्स है? बस इतना बताइए। हाँ या ना, बोलिए। क्योंकि आप बोल रहे हो भाई साहब ये है मेरा साइन का और ये है मेरा कॉस का, ठीक है, ऐसे करके इधर इतना ही बना दिया, तो ये कोई ऐसी ऐसी वैल्यू आती है जिसमें ये दोनों सेम होते हैं, तो ये 45 होती है, थोड़ा सा अलग बन गया 45। तो 45 से पहले साइन छोटा होता है, कॉस बड़ा होता है, लेकिन 45 के बाद साइन बड़ा हो जाता है क्योंकि ये वैल्यू ऊपर निकल गई। थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं डायग्राम, अगर बोलो तो, जैसे आप ऐसे मान लीजिए ये मेरा साइन का है, ठीक है, और ये मेरा कॉस का है वैल्यू, ऐसे करके। तो यहां पे 45 है और ये पहले छोटा है फिर ये बड़ा हो गया, बस ऐसे समझ लो। ये सेम वैल्यू है 1, ये 45 डिग्री पे ये जो वैल्यू आती है, यार थोड़ा डायग्राम मेरे ऐसे ही है, बट मैं आपको एग्जैक्टली दे दूंगा बढ़िया वाला देखने में। ठीक है, अब 10वीं में ही कुछ बहुत ही बेसिक आइडेंटिटी आपको पढ़ाई गई कि भैया ये 3 आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जैसे मैं आपको पहले 1 बाय 1 बताता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। साइन स्क्वायर थीटा
अभी तक मैंने वो चीज नहीं बताई जो एग्जाम में एग्जैक्टली आएगी। जब वो बताऊंगा तो हिल जाओगे। जो एसएससी में या किसी भी कंपटीशन में, ट्रिगो में बहुत काम की चीज है। अगर यही ऐसा कोई बैच होता है जिसमें थ्योरी नहीं पढ़ानी होती तो मैं सीधा क्वेश्चंस करवाता आपको और उसी से सारे क्वेश्चन निपट जाते। लेकिन हमें थोड़ा सा थ्योरी भी बताना पड़ता है, बेसिक आना चाहिए, वरना फिर वो रटना हो जाएगा। ठीक है, तो पेशेंस रखेंगे आप इस चीज को। बढ़िया चैप्टर है ये भी। तो आप ऐसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये मेरा 3 है, ये 4 है, ये थीटा है, ये 5 है। तो कुछ आइडेंटिटी है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा अगर मुझे करना है तो मैं बोल दूंगा 4 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा करना है तो 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। तो एलसीएम ले लो 5 का स्क्वायर, नीचे ऊपर आ गया 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये कितना होता है ट्रिपलेट से 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। तो मतलब कि अगर कुछ भी लिखा हो, कल को आपके सामने लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 4.5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 4.5 डिग्री, तो भी 1 है। कल को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर फलाना ठिकाना 4x माइनस 5y प्लस कॉस स्क्वायर 4x माइनस 5y, तब भी आंसर 1 आएगा। यानी साइन स्क्वायर कुछ भी और कॉस स्क्वायर कुछ भी, यानी ये आइडेंटिटी का मतलब ही यही है कि थीटा कुछ भी हो हमेशा 1 आता है। ऐसे ही दो आइडेंटिटी और है, एक है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। आप इसको यूज ऐसे कर सकते हो क्योंकि हमने अलजेब्रा में पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो आप बोलोगे देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। तो कल को मैं बोल सकता हूं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का। इसका बेनिफिट क्या है, एप्लीकेशन देखो। एप्लीकेशन ये है कि लेट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा 1 अपॉन पी। मान लीजिए दोनों को जोड़ दिया तो 2 सेक थीटा कितना हो जाएगा p प्लस 1 अपॉन पी, यानी कि p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी, यानी कि सेक थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। यानी कि एक ट्रायंगल बन गया जिसके अंदर अगर ये थीटा है तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, और ये पी स्क्वायर माइनस 1 ट्रिपलेट होते हैं। याद कर लेना, अभी एक तरीका बताएंगे जिससे ट्रिपलेट्स आपको और आसानी से याद हो जाएंगे कि ये एक ट्रिपलेट बन जाता है। यानी कि अगर तीनों चीजें आपको पता है तो कुछ भी पूछ ले। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यदि कल को, अब जैसे मैंने एक और लिख दिया, लेट्स से मैंने लिख दिया कल को कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। तो आप बोलोगे इसका सीधा अर्थ यह है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इनवर्स है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। आपने बोला बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल को आपको क्या करेंगे, बोलेंगे भाई साहब कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दे देंगे जो है 1। तो मैं ऐसे लिख दूंगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, 1 की जगह p लिख दो। ठीक है, कुछ भी एग्जांपल मान लो आपको दे दिया x दे दिया, तो अब मेरे पास ये आ गया अपने आप ऑटोमेटिकली 1/x। दोनों को जोड़ोगे ये कट गया, यानी कि ये 2 कॉसेक थीटा आ गया जो कि आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, यानी कि कॉसेक थीटा आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x। यानी कि एक ट्रायंगल बन गया। आपको कुछ भी पूछ ले, अभी आएंगे क्वेश्चन, कि अगर मेरे पास थीटा है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये 2x है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। क्वेश्चन खत्म। अनन्या, फालतू के सवाल कभी मत पूछना आज के बाद। ये सवाल ये कितने में खत्म होगा,
ये क्या होगा, ये सब आपकी हेडेक नहीं है, ये हमारी हेडेक है, ठीक है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा रिकॉर्डेड देखता है और वो उसमें कंफर्टेबल है तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि लाइव देखो। इम्तियाज ने क्वेश्चन पूछा, कंफर्ट जोन के हिसाब से मैंने क्लास 1 में ही बोला था, आपका फिक्स टाइम होना चाहिए कि भाई मैं दिन में इसलिए पढ़ाता हूं कि अगर मैं दिन में नहीं पढ़ाऊंगा तो मुझे नींद आएगी। सबसे पहले जब स्टार्ट किया था तो इसी, अब तो खैर काम इतने होते हैं कि अब तो सो ही नहीं सकते, लेकिन एक जब स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने शुरू से जब भी बैच पढ़ाया ना दिन में ही पढ़ाया, क्योंकि ये टाइम आलकस वाला टाइम होता है। अगर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपको पता होगा, या फिर अगर आप घर से काम कर रहे हो कोई भी वर्क फ्रॉम होम, तो ये काम आलकस वाला होता है। अगर आपने इस टाइम जग गए ना आप, तो बस फिर नींद नहीं आती। तो ये मैं तो इसलिए शुरुआत करी थी आज से कुछ साल पहले, ठीक है, कि ऑनलाइन में जब टाइम स्टार्ट किया था। ठीक है, पॉइंट समझे। 3 आइडेंटिटी होती है, तीनों की एप्लीकेशन समझाऊंगा, लेकिन अभी इन दोनों की तो डायरेक्ट बता दी कि डायरेक्ट एप्लीकेशन है, हाँ या ना। चलें, अब देखो मैंने आपको अलजेब्रा में कोई चीज बताई थी, किस किस को याद है? कमेंट्स खोल लो और बताओ किस किस को याद है कि जब भी ये इक्वेशन दे रखी होती है दो, तो ये आउटपुट आता है। बोलोगे तो प्रूफ भी कर दूंगा, अभी प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ कर देते हैं। याद है? एक का आंसर भी, एक का तो आंसर भी याद है मुझे, 25/4 आया था। इस टाइप के क्वेश्चन थे, मैंने बोला था ट्रिगो में लिंक करूंगा। अब देखो क्या है कि अगर ax मैं मान रहा हूं स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स एंड एड, यानी पहली इक्वेशन का स्क्वायर कर दो, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर b स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ax by इक्वल्स टू m स्क्वायर, a स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax by इक्वल्स टू m स्क्वायर। दोनों ऐड हो गई, इसको ऐड कर दिया, इसको भी ऐड कर दिया, तो इससे एक कट गया, तो आपका आ गया a स्क्वायर एक्स स्क्वायर a स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, प्लस लिखा है ये। तो आप बोलोगे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया, बी स्क्वायर बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया, एक ही बात है। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। याद है सबको या नहीं? बोलो हाँ या ना, याद ही होना चाहिए। एक फोन बंद हो गया, 1 मिनट जरा चार्जिंग पे लगा दो, तुम होल्ड करो जरा। चलिए, ओके, सो अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? देखो एप्लीकेशन आपके सामने ही है। कैसे एप्लीकेशन? देखो कि यदि जो जैसे मेरे पास ए एक्स प्लस बी वाई लिखा हुआ था, मैंने एक्स की जगह लिख दिया साइन थीटा या साइन एक्स, और वाई की जगह लिख दिया कॉस एक्स। देखो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर है, सेम लिखा है कि ए एक्स प्लस बी वाई, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहला स्टेप होता है ट्रिगो में। मतलब अब जैसे हम टाइप वाइज जाएंगे, वरना लोग तो क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रिगो सीखते हैं तो वैल्यू पुटिंग सीख लेते हैं। ये कुछ ऐसी चीज होती है वैल्यू पुटिंग से कभी भी नहीं होंगी, हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो आपने बोल दिया ये आ गया, ये आ गया, तो क्या ये आउटपुट लिख सकता हूं मैं? यानी कि कल को मेरे सामने एक क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने ये बोला, क्वेश्चन है कि मेरे पास 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 5 है।
तो आप खुद से लिख सकते हो ये वाली इक्वेशन कि 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, मान लो एक्स है, एक्स एक्स भाई एक्स प्लस बी वाई बराबर एम ए। अब मैंने क्या कर दिया इस वाले को ए एक्स प्लस बी वाई, तो मैंने उल्टा लिख दिया, मैंने बी वाई जैसे मैं ये लिख रहा था सेम इक्वेशन के ए वाई माइनस बी एक्स कर लो, तो ए वाई माइनस बी एक्स यानी कि ऊपर वाला सेम है, बस इसको चेंज कर दिया तो एक्स है। तो मुझे मालूम है कि एक तो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो आना ना भाई। ये क्या लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है। अब इसमें एक चीज गायब है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी ये 1 होता है, इसलिए गायब है, वरना होती है हिडन है। लेकिन आप लिख भी सकते हो कि ये तो 1 है, यानी ये 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर कट गया, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 स्क्वायर, यानी एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3। क्या ये थोड़ा सा समझ में आया आपको, हाँ या ना? बोलो। अब जैसे मान लीजिए मैंने अब सेम चीज आपको ऐसे देता हूं, वेट अब देखो मैंने इसको ऐसे लिख दिया इस तरीके से। अब आप बोल रहे हो जैसे आपने डिराइव करी थी ना, मैंने डिराइव क्यों करवाई, डिराइव इसलिए कराई ताकि आपको थोड़ा प्रोसेस समझ में आए कि भाई 2 ये पॉजिटिव है, नेगेटिव कटेगा, है ना। तो अब मैं ध्यान से आपको एक चीज बताता हूं कि मान लो कल को ऐसे लिख दिया इन्होंने, कुछ भी लिख सकते हैं, सब कर लोगे आप, पर देखिए आप अभी पेन पेपर साइड में रख के सिर्फ देखना है कि मान लो ये है एक इक्वेशन, ये है, ये आउटपुट याद करने की जरूरत नहीं है, पहले आप देखो क्या करना क्या। मैंने बोल दिया लेट इक्वेशन दिस इज 1 एंड दिस इज 2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2ab sec x 10x बराबर एम स्क्वायर, एक तो ये आ गया। फिर आप लिखोगे ए स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस, फिर से आएगा क्योंकि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो अगर यहां पे फिर से वही 2ab sec x 10x बराबर एन स्क्वायर, ये चीज तो आपको पता चल गई कि ये तो होता ही है। अब मुझे तो मेरा टारगेट क्या है, ये फालतू की चीज काटना, और ये कब कटेगी, जब आप इक्वेशन 1 में से माइनस कर दोगे इसको, यानी इसको माइनस कर दो, इसको भी माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, अब कट गया, यानी इधर आ गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और इधर आ गया आपका ए स्क्वायर बाहर ले लो, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर, और एक तरफ से बी स्क्वायर बाहर ले लो, तो 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर। तो आपने बोल दिया ये तो 1 है, लेकिन ये -1 है, ये 1 है, ये -1 है। भाई आइडेंटिटी सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होती है। मैंने बोल दिया सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा 1 है, तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1। तो अगर ये 1 है तो ये -1, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म। आपने बोला हाँ यार बात तो सही कर, गलत थोड़ी कर रहे हो। बोला हाँ। अब इस पे एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको, लेट से ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए, ठीक है। आप बोलोगे अभी तो आइडेंटिटी ही है, ठीक है। जैसे अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन दे दिया मैंने, जैसे मान लीजिए ये, मान लो ये क्वेश्चन है, तो आप बोलोगे देखो ऐसा है 29 सेक थीटा माइनस 21 टेन थीटा, मेरे पास मान लो m है जो कि है 20, तो बस इधर लिख दो 29, इसको चेंज कर दो, यहां 10 कर दो,
और यहां पे माइनस का 21 सेक थीटा, ये पूछा है। तो ये मान लो कि n है। अब मुझे मालूम है कि नेगेटिव नेगेटिव है ना, तो कुछ नहीं करना, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। और आपको मालूम है कि ये ट्रिपलेट होता है, 29 21 20 का ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट। तो आप तुरंत बोलोगे कि ये 20 स्क्वायर ही आ जाएगा। तो 20 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये कट गया, यानी कि 0। अभी आगे आगे और आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं थोड़ा, पता है क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी क्वेश्चंस इसके हमने डाले नहीं है, मतलब क्वेश्चंस अभी आगे आएंगे। चलें आगे। चलो, अपनी तो शाम की पार्टी पक्की हो गई है। अब आप खुद बताइए, इस क्वेश्चन का मैं खुद लिख के दे रहा हूं, आउटपुट बताना क्या आएगा। मैंने लिख दिया a cosec x माइनस b cot x बराबर x, a cot x माइनस b cosec x बराबर y। और मैंने ऑप्शन दिया, आपको बताना कौन सा ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आप निपटा सकते हो? बताओ कमेंट सेक्शन में। निपटा दो। बस समझ गए आप खुद ही कैसे। आपने बोला भाई माइनस का 2ab माइनस का 2ab, यानी कि नेगेटिव ही करना पड़ेगा, यानी बी आंसर है। यार गाइस देखो ना, प्लस प्लस इसीलिए तो डेरिवेशन करा रहा था, वरना डायरेक्ट बोल देता याद कर लो। याद कर, बच्चे कर भी लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्लस माइनस कर दूंगा तो थोड़ा सा फंबल मार देंगे वो। तो आपने बोला ये आएगा कैसे, क्योंकि माइनस 2ab ऊपर आ गया, माइनस 2ab ऊपर आ गया, तो सेम हो जाएंगे। काटोगे कैसे, नीचे वाले को प्लस बनाना है, यानी कि ये कटेगा पूरा, यानी कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि दिस इज द आंसर। क्लियर है बाबूजी? बोलो बाबूजी, कहिए सर जी, बोलिए। तो एक क्वेश्चन और देंगे आपको, इसका आंसर निकालना। क्योंकि फिर आप लिख लोगे इसको, देख के कर लोगे, देख के नहीं करना। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन। वेट, कॉपी में उसमें से लिख लेता हूं। ये कितना आएगा अगर इसकी वैल्यू कितनी देनी है, 9 सेक थीटा। देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से फाइंड ये करना है। आपको 1 मिनट दूंगा मैं, लेकिन आप लोग आसानी से कर सकते हो, आपको मैंने टेक्निक बता रखी है। 1 मिनट है आपके पास, डू इट, टेक 1 मिनट।
अब ठीक है, म्यूट अनम्यूट करना भूल गया। फिर से बताता हूं, सॉरी। मैंने बोला था मैंने बोला कि इसको देखते ही मैं आउटपुट निकाल सकता हूं कि भाई 11 का स्क्वायर माइनस 2√10 का स्क्वायर, और ये पूरा n था और आंसर n था, आंसर इज n। तो आप बोलोगे ये आ गया 9 sec थीटा का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 121 माइनस 40 इक्वल्स टू 81 sec स्क्वायर थीटा माइनस n स्क्वायर। n स्क्वायर इधर ले जाओ, 81 sec स्क्वायर थीटा, ये 81 आएगा तो ये 81, यानी n स्क्वायर की वैल्यू 81 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि ये 10 स्क्वायर थीटा है, तो n की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 9 tan थीटा। क्वेश्चन खत्म। बिना वॉइस के समझ, अरे यार माय मिस्टेक, कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन देंगे आपको, खुद ही बता दोगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके ब्रो, ये आपका आ गया, क्वेश्चन खत्म। अब ठीक है, हाँ हाँ, अब तो आवाज आ रही है ना। हर घड़ी नजर में है चेहरा सिर्फ तेरा। अरे वो यार माइक वो करना भूल गया। आप समझ गए, क्योंकि प्लस का 2a भी आएगा, प्लस का 2a भी आएगा, प्लस से नहीं कटेगा, आंसर यही है। फंस मत जाना, ये ध्यान रखना, फंसना नहीं है बाबूजी, गड़बड़ हो जाएगी वरना। अभी आगे आएंगे क्वेश्चन ऐसे। ओके बाबूजी, चलो क्वेश्चन करके दिखाओ। 40 के बाद क्या किया है? 40 के बाद क्या किया है? 81 आ गया, एन स्क्वायर को इधर भेज दिया। ये भी सीखना सिखाना पड़ता है क्या, कि एन स्क्वायर को इधर भेज दिया, 81 को उधर भेज दिया। उसके बाद क्या किया, 81 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया, और सेक स्क्वायर थीटा वैल्यू 10 स्क्वायर होती है, एन स्क्वायर की वैल्यू 81, यानी एन स्क्वायर 81 10 स्क्वायर थीटा हो गया। फिर जब स्क्वायर है तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, बस। अगर ये सब चीजें भी नहीं आती ना तो 5 साल लग जाएंगे आपको, क्योंकि अगर कोई बच्चा यही नहीं समझ पा रहा कि जब ये इधर जाके पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव हो गया, तो उसको सिखाना फिर बहुत ही भारी है। सिखा सकते हैं बंदे, और बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, या तो ध्यान नहीं दिया होगा। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करके दिखाओ आप, कंपेयरिंग कोफिशिएंट वाला भी करेंगे। चलो अभी जो पढ़ाया है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देते हैं आप, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 30 सेकंड लो, आंसर बताओ। 30 सेकंड, 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स एन आंसर, आंसर दीजिए 30 सेकंड्स में।
हो गए 30 सेकंड, 10 सेकंड और लो, चलो जरूरत नहीं है वैसे। देखो बाबूजी, ये क्वेश्चन आपको देखते ही पता चल गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही पूछा था, तो 16 प्लस 25 यानी 41, यानी कि टाइम दे जरूर दिया लेकिन इसमें जरूरत नहीं थी। क्लियर है? और देखो इस टाइप के क्वेश्चन ये करके दिखाइए आप, ये तो बहुत ही बेहतरीन है, 1 मिनट ले लो पूरा, ट्राई करो फिर मैं कराऊंगा, ये तो बहुत ही बेहतरीन है, हल्का फुल्का नहीं है सवाल। लेट्स सी, टाइम अप। देखो क्वेश्चन ये कोई सिंपल नहीं है, पहली बात, अगर नहीं हो पाया तो ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। आप ये देखिए सबसे पहले कि अगर मैं 9 cosec थीटा एक्स और 3√5 cot x को 6/cosec का मतलब क्या है, अगर ये नीचे चला गया मान लो तो ये 6sec x लिख सकता हूं। देखो जो बच्चे बहुत ज्यादा वीक होते हैं उनको ये स्टेप में भी दिक्कत आती है, इसलिए इसके बारे में बात कर रहा हूं कि जब ये नीचे चला जाएगा तो 1/cos sec होता है, तो इसलिए मैंने लिख दिया, इसलिए मैं लिख रहा हूं उसको, ठीक है। कभी देखा नहीं होगा आपने, यूट्यूब पे ऐसे पढ़ाते हैं, बस यहीं पे स्पार्टन्स में ही बताते हैं ये सारी चीजें, क्योंकि बहुत ही सिंपल स्टेप है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप अगर आप ध्यान से देखें तो वो डायरेक्ट नहीं दिख रहा आपको, लेकिन यहां दिख रहा है। कैसे? आपने बोला यार 24 sin x 10x डिवाइडेड बाय 9, देखो यहां पर अगर मैं 9 cot x लिख दूं और 3√5 cosec x लिख दूं और यहां लिख दूं n, लिख सकता हूं? आप बोलोगे हाँ ये चीज तो आपने बताई है, तो मेरे को इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपने बोला यहां पे 9 cos x माइनस 3√5 लिखा है, यानी कि मुझे cos x चाहिए, यानी आप क्या करो पिंक कलर से साइन से डिवाइड, इधर भी साइन से डिवाइड, तो ये साइन से ये साइन कट गया, यानी ऊपर आ गया 24 tan थीटा और नीचे आ गया n। ये स्टेप देखिए, क्योंकि 1/sin cosec होता है और cos/sin cot होता है, मैंने लिख दिया cot जो होता है वो cos/sin। आपने बोला हाँ जी कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ही स्लो बता रहा हूं, आपने बोला ठीक है। अब मुझे पता है कि इसको सॉल्व करने का तरीका 9 स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर इक्वल टू 6sec x का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो ये 81 माइनस 3 3 9 5 45 बराबर 36 sec स्क्वायर x माइनस n स्क्वायर x। तो उस बच्चे के लिए दोबारा से लिख रहा हूं, हर एक स्टेप लिख देता हूं, 36 बराबर 36, n स्क्वायर को इधर भेज दो, 36 एलसीएम कॉमन ले रहा हूं, sec स्क्वायर x माइनस 1, इसकी जगह 10 स्क्वायर x आ जाएगा और n की वैल्यू आ गई 6 10x प्लस माइनस, लेकिन आप प्लस ले लो क्योंकि सारे ऑप्शन प्लस में है,
तो 610x, यानी कि इधर है 2040 और इधर है 60, यानी आंसर है 4। ऑसम क्वेश्चन, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, बेहतरीन क्वेश्चन है। अब आप अपना चैट बॉक्स खोल के पूछ सकते हो कि भैया आ गया समझ या नहीं। वेरी इजी। अब आपके पास 1 मिनट फिर है, 1 मिनट लो और ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। टाइम स्टार्ट नाउ। बहुत ही इजी माना जाएगा सवाल ये। देखिए, अगर मैं लिख दूं 20 10x प्लस 29 sec x जो है 21 cos sec x, और ये जो चीज है देखो उल्टा ही लिखा हुआ है, यानी कि 20 sec x प्लस 29 10x। इसको आप n ले लो, m ले लो, कुछ भी ले लो, m ले लो, तो एक तरीके से m अपॉन cot x पूछा है बस। तो मुझे मालूम है ये कैसे सॉल्व होगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा वरना 2ab कट जाएगा। तो एक जगह लिख दो 29 का स्क्वायर बड़े वाला, एक जगह लिख दो 20 का स्क्वायर, ठीक है, एक जगह लिख दो 21 cos x स्क्वायर x, इस पूरे का ऐसे लिख देता हूं 21 cos x का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। आप पहले एक बार चैट बॉक्स में बताइए क्या ये ठीक लिखा है, इक्वेशन बताओ ट्रू और फॉल्स, क्या ये ठीक है। विराट को कोई रिप्लाई कर दो गाइस, ठीक है, ठीक है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को बताओ ये ट्रिपलेट होता है 29 21 20, ट्रिपलेट है, तो इसकी जगह 21 का स्क्वायर आ गया, ये 21 का स्क्वायर cos x स्क्वायर x आ गया माइनस m स्क्वायर। m स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 21 का स्क्वायर बाहर ले लो, cos x स्क्वायर x माइनस 1 यानी cot स्क्वायर x। तो आपने बोल दिया इसकी जगह cot स्क्वायर x लिख सकते हैं, यानी m की वैल्यू आ गई 21 cot x प्लस माइनस, लेकिन सारे पॉजिटिव हैं, यानी m की जगह लिख दो 21 cot x कट गया, 21 आंसर है। क्वेश्चन इजी माना जाएगा। कैसा लगा, है आसान, जो चीज आपने पढ़ी है ये वही है सारा। इज इट क्लियर गाइज। और देखो आपने और क्या क्या पढ़ा है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन देंगे, क्योंकि थ्योरी थोड़ी सी पढ़ाई है। देखो थ्योरी में क्या क्या पढ़ा है आपको, एक तो ये तो फिर खैर स्टार्टअप बताया था कि ये होता है, ये वैल्यूज होती हैं, फलान डिकान ग्राफ ग्रूफ, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, ये आपका ग्राफ वगैरह बताए थे। फिर उसके बाद बेसिक आइडेंटिटी बताई थी, बेसिक आइडेंटिटी के एप्लीकेशन अभी पहली वाली की नहीं बताई, इन दोनों की बताई है। जैसे इसका एप्लीकेशन था, ये ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चन देता हूं मैं, इस टाइप के, ठीक है,
कि भाई देखो मैं क्या कहना चाह रहा था, अब आपको समझ में आ जाएगा। वेट, होल्ड ऑन। जैसे कि मान लीजिए आप ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। ये रहा पहला क्वेश्चन। ये एसएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो लिखा है ना, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसको समझाते हैं हम आपको, ऐसे देखिए। एग्जाम्पल है, क्वेश्चन ही है, एग्जाम्पल क्या है आप ध्यान से देखो। इसने लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो क्या आप तुरंत बोल सकते हो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा वाई अपॉन एक्स हो जाएगा? कैसे? क्योंकि आपको बताया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर ये x अपॉन वाई है तो ये y अपॉन एक्स हो जाएगा। तो आप जैसे ही इसको ऐसे करोगे, साइन थीटा निकालना है, निकाल देंगे, कुछ भी निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास पूरा ट्रायंगल बनता है इस केस में। तो इससे कट गया, यानी कि टू सेक थीटा की वैल्यू आ गई x बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई, यानी कि सेक थीटा की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। अब देखो एक ट्रायंगल बनेगा मजेदार, और यहां फंस जाते हैं कुछ लोग क्योंकि वो बाउंड्री कंडीशन को नजरअंदाज कर देते हैं, बीसी को नजरअंदाज कर देते हैं। आप ध्यान से देखिए, यानी कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर ये थीटा है, ये है 2xy, और जो p है वो आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि y बड़ा है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बस। अब जैसे ही साइन थीटा पूछा तो p अपॉन एच, यानी वाई स्क्वायर, ये गलत, यानी ये आंसर है, दिस इज द आंसर। यानी कि हमें ये ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट आपको बनवा के देता हूं मैं, कि एक तो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट जो ट्रिगो में सबसे ज्यादा यूज होता है, कि जैसे मान लीजिए ये आप ऐसे मान लो, ये है मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है मेरा 2ab, ये है मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देखो एक ट्रिपलेट तो ये बन गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बहुत कम आएंगे, हर जगह है ये 2xy। आप कल को b की जगह 1 पुट, y की जगह 1 पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x, ये भी आ गया। आप कल को 2 पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 4x, और यहाँ पे 4xy, क्योंकि y की जगह 4x आ गया। तो ये ट्रिपलेट्स बनते चले जाते हैं। रूट भी डाल सकता हूं कल को मैं, कि भाई कोई वैल्यू रूट में है, जैसे आपने बोल दिया कि अगर b की जगह समथिंग, तो बस एक चीज याद रखोगे, ये ट्रिपलेट होते हैं इंपॉर्टेंट। तो मैंने इसलिए तुरंत लिख दिया ये वाला। बस बाउंड्री कंडीशन का आपको ध्यान रखना है कि बाऊजी बाउंड्री कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? कि भाई y बड़ा है, क्योंकि y बड़ा है x से, तो ये नेगेटिव नहीं होने देना, गलती मत करना। बात समझे या नहीं समझे? बोलो। एक और देते हैं। सर एक रिक्वेस्ट है, आप जो शॉर्ट वीडियो देते हैं बिटवीन उसको भी स्पार्टन मैच में अपलोड करा देते हैं, सोल्यूशन। भैया ये फालतू की रिक्वेस्ट मत किया करो, जितना मिल रहा है। देखो ऐसा है ना, माँ, ये तो आदत होती है, मतलब हम तो माँ को भी बोल देते हैं कि अरे और कर दो, मदर को भी, तो हमेशा कम लगेगा, वो लगता ही रहेगा। मैं अपनी तरफ से जितना भी दे दूं हमेशा कम लगेगा, सबको नहीं, किसी किसी को, सबको खुश नहीं रख सकता मैं, ठीक है, कोई ना कोई परेशान हो ही जाती है, ठीक है, समझ गए? अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है?
आप बोलोगे बहुत आसान है, sec थीटा प्लस टेन थीटा अगर मेरे को P दे रखा है, ये बहुत आसान है, हमने करा भी है इसको। sec थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा, 1/P। 2 sec थीटा की वैल्यू P² प्लस 1/P, यानी कि एक ट्रायंगल बन जाएगा जिसके अंदर P² प्लस 1 हाइपोटेन्यूस है और 2P बेस है। यानी कि देखो क्या है, P² प्लस 1 हाइपोटेन्यूस है, 2P बेस है, तो P² माइनस 1 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है P² मतलब P/H पूछा है, तो ये साइन थीटा होता है। क्वेश्चन खत्म। दो तीन क्वेश्चन भी अगर आप खुद से नहीं लिख सकते तो जिंदगी में क्या ही कर सकते हो। उसके लिए भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, 3 क्वेश्चन की भी मैं पीडीएफ दे दूं शॉर्ट्स वाली। एक काम करो ना, खैर छोड़ो, इग्नोर ही मार दो। बहुत ही स्टूपिड डिमांड थी अनिल। और देखो क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, जैसे ये बेसिक बेसिक पुराने क्वेश्चन है ये। जैसे कि हमें मालूम है कि ये अगर x है, ये मतलब कि सॉल्यूशन देखो तुरंत कि x/1/y हो गया। कैसे, क्योंकि आपको पता है कि cos² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1 है। तो cosec a माइनस cot a 1/cosec a प्लस cot a। देखो इसके हैवी वाले क्वेश्चन भी लेके आऊंगा मैं जब डबल एंगल बताऊंगा। ठीक है, तो आपने बोल दिया ये 1/y, अब मेरे को चाहिए क्या, 1/1 प्लस x² प्लस 1/1 प्लस 1/x² कर देता हूं। तो ये 1/1 प्लस x² है ही, यहाँ पे 1/x² प्लस 1/x², यानी ये 1/1 प्लस x² है, और ये x²/1 प्लस x² है, यानी कि ये 1 प्लस x² ऊपर आ गया, 1 प्लस x² नीचे आ गया, यानी आंसर है 1। क्वेश्चन खत्म। हमेशा आंसर 1 होता है इस टाइप का। ये अलजेब्रा का पार्ट है, आगे भी काम आएगा। अब एक चीज बताओ, अब मैं एक चीज पढ़ाने वाला हूं, टॉपिक थ्योरी है ये, जिसका नाम है कंपेयरिंग कोफिशिएंट। देखो क्या होता है, जैसे हमें पता है कि साइन स्क्वायर कुछ भी और कॉस स्क्वायर कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग 1 होता है। एनीथिंग, दिस इज एनीथिंग एनीथिंग। लेट्स से मैंने बोल दिया इधर लिखा हुआ है अल्फा, इधर लिखा हुआ है बीटा, तो आप बोलोगे इसका मतलब क्या है कि अल्फा भी 1 है, बीटा भी 1 है। बिल्कुल। कल को मैंने इधर बीटा अपॉन फलान डिकान कुछ भी लिख दिया तो ये भी 1 है। यानी कि कंपेयरिंग कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1, होल्ड ऑन, ये वाला देखो, ये क्वेश्चन है, जैसे मान लो, बहुत ध्यान से देखना, ये बेसिक है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं शुरुआत में। तो आपने देखा यार, अगर मेरे पास, देखो इधर देखो कि अगर ये वेरी इजी क्वेश्चन, a² माइनस b² इंटू साइन x लिखा है, 2ab इंटू कॉस x लिखा है, और यहां पे लिखा है आपका a² प्लस b², मान लो ऐसे लिखा है, तो आप तुरंत बोलोगे कि देखो हमें पता है आइडेंटिटी होती है sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होती है। तो इधर 1 लाता हूं, तो मैं क्या करूंगा, a² प्लस b² से इधर भी डिवाइड, इधर भी डिवाइड और इधर भी डिवाइड, तो ये 1 हो गया। अब देखो क्या लिखा हुआ है, साइन के साथ ये चीज लिखी हुई है, ऊपर साइन स्क्वायर होता है, यानी कि तुरंत आप बोल दोगे कि साइन के साथ
साइन एक्स ही होना चाहिए ये, यानी कि साइन एक्स की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कंपेयर करना है। और कॉस के साथ कॉस स्क्वायर होता है, यानी ये वाला पोर्शन, यानी कि आप बोलोगे कॉस एक्स की वैल्यू दे रखी है 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी जो ट्रिपलेट बना वो कौन सा बना, ट्रिपलेट है पी बी एच, क्या है आप बोल रहे हो, पी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी है 2ab, एच है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बन गया ट्रिपलेट, होता है ये ट्रिपलेट, बस खत्म। तो 10 की वैल्यू कितनी है, पी अपॉन बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, ये आंसर है, वेरी इजी। मान लो कल को मैंने एक क्वेश्चन और दे दिया आपको, तो इसको कैसे करोगे, आप बोलोगे देखो 2√a cos x लिखा हुआ है, 1 माइनस ए साइन एक्स लिखा हुआ है, और 1 प्लस ए लिखा हुआ है, यानी आप 1 प्लस ए से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, यहां भी, यहां भी, यहां भी, क्योंकि ये बना गया, यानी अब आपको पता है कॉस के साथ कॉस वाला, यानी कि कॉस एक्स की वैल्यू है कॉस स्क्वायर होना चाहिए, यानी 2√a 1 प्लस ए, देखो एक ही बात है। और यहां पे आ गया आपका साइन की वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू 1 माइनस ए 1 प्लस ए, तो आप ट्रिपलेट एक्स का भी बना सकते हो रूट वाले का, कि भाई साहब ये 1 प्लस ए है, ठीक है, अगर ये थीटा है या एक्स है, ठीक है, तो ये आपका 1 माइनस ए लिखा है और ये 2√a लिखा है, एक ही बात है। तो आपको पता चल गया कि भाई साहब कॉट एक्स पूछा है, तो कॉट एक्स की वैल्यू b अपॉन पी होती है, दिस इज b अपॉन पी, बेस अपॉन दिस, क्वेश्चन खत्म। एक बार कमेंट्स में बता दो सबको क्लियर है या नहीं। ये वाला करके दिखाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया। आपके पास है 1 मिनट, देखते हैं कितने बच्चे सच में निपटा देते हैं इस क्वेश्चन को। थोड़ा हल्का हाथ रखूंगा पहली दूसरी क्लास में। यार इतना करेज कहां से आता है, पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर देते हैं बच्चे। अभी भी गुस्सा आ रहा है मुझे, उस मतलब कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा मुझे। और मैं ना अपने बच्चों को ना इग्नोर मारता नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है यार इग्नोर नहीं मारना चाहिए। नोट्स कैसे बनाऊं, देखो ऐसा है, ओरिएंटेशन डे देख लो आप भी और अंशु आप भी, ओरिएंटेशन डे देखिए, ठीक है। ठीक है, करिए चलिए। ये तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, हल्का फुल्का क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन फेमस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे फेमस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अभी देखिए सवाल देखो, आपने बोला 24 24/15, s की पावर 4 लिख रहा हूं, 40/15 c की पावर 4 लिख रहा हूं, बराबर 1। पहले तो 1 बनाना होता है, आपने बोला हाँ भाई 1 बनाना। अब देखो एक्स्ट्रा क्या क्या है, एक्स स्क्वायर तो चाहिए चाहिए, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा है, जो है 24 और 15, एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, सी स्क्वायर तो है ही, इसके अलावा क्या एक्स्ट्रा है, 40 और 15 और सी स्क्वायर एक्स्ट्रा है, बराबर 1।
तो ये हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, यानी जो भी एक्स्ट्रा है उसे आप 1 कर दोगे। यानी कि आपने बोल दिया कि भैया 24 एस स्क्वायर की वैल्यू बटे 15 1 है, यानी एस स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, इसको भी काट दो, 3 पंजे 8, यानी कि ये 5 बटे 8 पहला पार्ट। और दूसरा सी स्क्वायर, इसको भी काट दो, 40 बटे 15, ये भी 1 है, 3 और 8, यानी सी स्क्वायर की वैल्यू 3 बटे 8। ये दो चीजें आपको मिल गई तुरंत। आपने बोला हाँ यार बात तो सही कर रहे हो। अब मुझे निकालना क्या है, ये मेरे को मिल गया। अब मुझे चाहिए 54 10 की पावर 6 प्लस 125 कॉसेक की पावर 6। कॉसेक का मतलब क्या है, अगर मैं, चलो मैं लिख देता हूं, पहले तो पूरा ही लिख देता हूं। आप मुझे बताइए एस स्क्वायर 5/8 है, इधर देखो एस स्क्वायर 5/8 है, तो कॉसेक स्क्वायर कितना हो जाएगा 8/5। तो अगर यहां पे 125 तो 8/5 का क्यूब, यानी अगर मैं इधर भी 3 कर दूं इधर भी 3 कर दूं तो बात बन जाएगी। आपने बोला बन गई, क्यों नहीं बनेगी। तो 8 का क्यूब है 512 और 5 का क्यूब है 125, यानी ये पोर्शन तो यही निपट गया। अब t की पावर 6 चाहिए भाई, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूं तो 5/3 आ गया, यानी कि टेन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। तो आप मुझे बताओ 54 5/3 यानी इसका क्यूब, तो 125/27, तो ये आपका आ गया 2। तो 250 है, 512 1 है, यानी 762। एक बार फिर से देखो, हमने यहां तक तो निकाल दिया होगा, इसके बाद भी मेहनत है। कैसे मेहनत है, होल्ड ऑन, लेट मी रीराइट इट। जैसे मैंने बोल दिया, ये देखो आप, जैसे मान लो ये मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि 54, अब मुझे मालूम है कि साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर की वैल्यू 5/3 है, तो 10 की पावर 6 की वैल्यू 125/27। यहां से मेरे को चाहिए था 125/27 पहला पार्ट, और ये मेरा 125, और ये क्योंकि 8/5 हो जाएगा इसका क्यूब, तो 512/125, इससे कट गया, इससे 2 आ गया, यानी 250 प्लस 512। अब बताइए सबको क्लियर है या नहीं, हाँ या ना। होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना। ये अभी नहीं करना, ये भी नहीं करना। तेरे प्यार में सुबह शाम, ठीक है। दो क्वेश्चन और कराएंगे आपको। जैसे ये वाला देखो आप, कितना आसान है ये। आपने बोला देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अगर मैं इसको 37 से डिवाइड कर दूं तो s की वैल्यू आ गई आपकी 12/37, कॉस की वैल्यू आ गई आपकी 35/37, यानी कि PBH आ गया आपका 12, 35 और 37। आप तुरंत बोल दोगे, एक तो ये तरीका है, एक और तरीका भी बताएंगे कि 35 इंटू साइन की वैल्यू कितनी है 12/37, 12 इंटू कॉस की वैल्यू 35/7। ये पूरा इससे कट गया, 0 आंसर आ गया। एक तो ये मेथड है,
एक और इसका मेथड अगर लगाना है आपको, दोनों मेथड जो आज पढ़ाए हैं दोनों लगा सकते हो आप। ये भी कर सकते हो, देखो क्या कि भैया 12s प्लस 35c इक्वल टू 37, और इसको लिख दो 35s माइनस 12c इक्वल टू m। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर इक्वल टू 37 का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, यही आएगा। ये पूरा 37 का स्क्वायर होता है ट्रिपलेट, तो 37 का स्क्वायर m स्क्वायर 0, m की वैल्यू 0, खत्म। एक वायरल क्वेश्चन है, काफी वायरल प्रॉब्लम है, वायरल क्वेश्चन मॉक में आता है, दोबारा से दिखेगा आपको। देखो अगर मैं s की पावर 4 अपॉन a और इधर a प्लस बी कर दो ताकि 1 बन जाए, c की पावर 4 a प्लस बी कर दो और इधर b बन जाए, तो ये 1, ये एक इक्वेशन बन गई। बोला हाँ, मैंने क्या किया, a प्लस बी से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया ताकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाए। यानी कि एस स्क्वायर तो है, बाकी एक्स्ट्रा है। कौन सा एक्स्ट्रा है, एक एस स्क्वायर और a प्लस बी अपॉन ए एक्स्ट्रा है, फिर सी स्क्वायर तो है, बाकी एक्स्ट्रा है। कौन सा एक्स्ट्रा है, सी स्क्वायर ए प्लस बी अपॉन बी। तो ये जो एक्स्ट्रा होता है ये 1 होता है, तो आपने बोल दिया एस स्क्वायर की वैल्यू, मैं चलो स्टेप नहीं खा रहा, स्टेप खाऊंगा ना कोई परेशान हो जाएगा। सी स्क्वायर ए प्लस बी 1 होती है, यानी एस स्क्वायर दे रखा है आपको तुरंत, जो है ए अपॉन ए प्लस बी मिल गया, और सी स्क्वायर दे रखा है आपको बी अपॉन ए प्लस बी। देखो थोड़े से पके हुए चावल ना, इसके बाद डायरेक्ट लिख देते हैं, ये आप भी लिख सकते हो, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी, और वो कोई सिखा नहीं सकता। मैं तो सारे स्टेप्स लिख के दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो s की पावर 8 चाहिए तो स्क्वायर है, तो s स्क्वायर को s की पावर 4 कर देता हूं, यानी s की पावर 8 का मतलब कितना है, a की पावर 4 a प्लस बी की पावर 4 a क्यूब, b की पावर 4 a प्लस बी की पावर 4 b क्यूब। तो इससे a कट गया, इससे a कट गया, यानी नीचे आ गया a प्लस बी की पावर 4 और ऊपर है a प्लस बी, इससे पूरा कट गया तो 3 बच गया, यानी आंसर है 1 अपॉन a प्लस बी की पावर 3। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। फिर से देख लीजिए, कंपेयरिंग कोफिशिएंट, मैंने क्या किया है यहां पे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, तो आपकी बात बन गई। इतना ही है आज के लिए, इतना है, रिवाइज करके आना, कल मिलता है लाइव, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।